हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए अभी थोड़ा हेल्थ पूरी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा, तो इसलिए क्लास में थोड़ी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट लगे तो प्लीज बताना ना भूलें, ठीक है? तो देखिए, कल हमारी जो लास्ट क्लास थी, हमारी कल की क्लास थी, तो हमारी कौन सी थी? वो क्लॉज के ऊपर थी। किसके ऊपर? क्लॉज को लेकर थी। वही मैंने कल कहा था कि हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी हमारी टाइप ऑफ क्लॉज की। तो आज हम टाइप ऑफ क्लॉज की क्लास लेकर आ चुके हैं। क्लास में बने रहिएगा और देखिए, कंसंट्रेट करके ही सीखिएगा, क्योंकि जब तक आपका कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे सही से, ठीक है? तो अपना ध्यान पूरा लगाइएगा समझने में। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाती हूँ, ठीक है? तो टाइप ऑफ क्लॉज क्या होते हैं? देखिए, आपको अगर आपने बुक में देखेंगे शायद, क्योंकि मैंने भी देखी है 7th 8th 9th 10th क्लास की बुक, उसमें क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ क्लॉज दिए हुए हैं। सीधे क्या दे दिया जाता है कि टाइप ऑफ क्लॉज कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। लेकिन उससे पहले आपको ये नहीं बताया जाता कि किसके अंडर में आते हैं। ये भी किसी न किसी के अंडर आते हैं। अब देखिए कैसे, मैं आपसे बात करती हूँ कैसे टाइप ऑफ क्लॉज क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले डायरेक्ट बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वैसे टाइप ऑफ क्लॉज आपके 2 होते हैं, इसमें एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो टाइप ऑफ क्लॉज कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ? नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। वही दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप मेन क्लॉज भी कहीं देखने को मिल सकता है, ये मेन क्लॉज। वही डिपेंडेंट क्लॉज को आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्लॉज आपके 2 होते हैं, जिसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट कौन लोग होते हैं? इंडिपेंडेंट आप व्यक्ति समझिए, क्लॉज को हटाइए, पहले इंडिपेंडेंट व्यक्ति और डिपेंडेंट व्यक्ति को अंतर समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। अब जो 2 व्यक्ति हैं उनमें से जो एक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट। पहले हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो खुद पर निर्भर हो, जो किसी और पर निर्भर ना रहकर जो खुद पर निर्भर हो, अपने खाने के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए खुद पर निर्भर हो, अपने पेरेंट्स पर निर्भर ना होकर। जैसे बच्चे क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। उनको हम डिपेंडेंट कहेंगे कि वो डिपेंडेंट बच्चे हैं, ठीक है? कुछ क्या होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, वही जब वो कमाना शुरू कर देते हैं, अपना खर्चा खुद करना शुरू कर देते हैं, तो उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है? और डिपेंडेंट कौन होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, समझे? तो अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो आप सीधे इनको यही समझेंगे, इनके कोई भी टाइप नहीं होते हैं, खुद में स्वतंत्र होते हैं। और डिपेंड जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज? 3 टाइप। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? नंबर 1, नहीं बताती हूँ मैं आपको। नंबर 1, नाउन क्लॉज। नंबर 2, एडजेक्टिव क्लॉज। वही नंबर 3 है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। तो आगे से आप ध्यान रखिए, ये क्लॉज हमारे 2 होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो आपको डायरेक्ट 3 दे दिए जाते हैं ये वाले, ये भी किसी के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? ये डिपेंडेंट क्लॉज के अंडर आते हैं ये,
इंडिपेंडेंट जो होता है खुद में स्वतंत्र होता है, तो इसके इसलिए कोई भी टाइप नहीं होते हैं। और डिपेंडेंट जो होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं, जो आपको डायरेक्ट क्लॉज के टाइप में पढ़ाई दिए जाते हैं। ठीक है, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले चलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज पर। तो देखिए, हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की, कि इंडिपेंडेंट क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्या होते हैं। देखिए, ये क्या है, पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को, फिर समझते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज को। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ क्या होते हैं ये। इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, इट मतलब यह है, गिव्स देते हैं, कंप्लीट मीनिंग ये पूरा अर्थ देते हैं, एंड और कैन स्टैंड अलोन, और क्या ये अकेले भी हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको पूरा करने के लिए, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए, इन सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। नहीं, ये खुद में ही पूरे होते हैं, खुद में ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि बताते हैं कैसे। सी इज रीडिंग अ बुक, सी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग क्या है, वर्ब हो गई। तो वह पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है वह, एक किताब पढ़ रही है वह एक। तो जो ये क्लॉज है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, खुद में पूरा हो रहा है। ये हम इसको नहीं लेंगे, अगर मतलब इसके लिए कोई और सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि अगर वो आएगा तो मैं पढ़ूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद में पूरा है कि वह पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, एक बुक पढ़ रही है वह। तो ये क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कंप्लीट मीनिंग रखता है ये। दूसरा, ये अकेला भी हो सकता है, ये अलोन भी हो सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं हो सकते, ये अकेले नहीं रह सकते। इट डिपेंड्स, ये निर्भर होते हैं, ऑन द इंडिपेंडेंस क्लॉज, इन क्लॉजों पर ये वाले क्लॉज निर्भर होते हैं। मतलब ये क्लॉज किस पर निर्भर होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होते हैं। अब देखिए कैसे, इनका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थक गया था। क्या, इससे पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा, किसी पर निर्भर है ये। उसने काम किया क्योंकि वह थक गया था, उसने ज्यादा काम किया, उसने बहुत सारा लिखा, उसने ये काम नहीं किया क्योंकि वह थका हुआ था। वह दिल्ली नहीं गया क्योंकि वह थका हुआ था। वह जल्दी सो गया था क्योंकि वह थका हुआ था। तो क्योंकि वह थका हुआ था या थक गया था, ये किसी ना किसी पर डिपेंड जरूर है। क्योंकि क्यों क्या मतलब है, मतलब किसी से आप कह रहे हैं क्योंकि वह थक गया था, क्या था, क्योंकि मतलब मैं सो गया जल्दी क्योंकि वह थक गया था। तो क्या डिपेंड है, नहीं, इसके सोने पर डिपेंड है ये। वो सो क्यों जल्दी गया, क्योंकि वो थक गया था। अगर वो नहीं थकता तो वो शायद जल्दी भी नहीं सोता। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये जो है हमारा बिकॉज सी वॉज टायर्ड, वह थक गया था, ये हमारा कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो हमें सेंटेंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जो खुद पर ही निर्भर होंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए, इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें किसी दूसरे, किसी अदर सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें अदर सेंटेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट को देख लेते हैं पहले। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, मैं कहाँ गया, मैं बाजार गया, मैं मार्केट गया। तो बताइए, यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और की जरूरत है, ऐसा तो नहीं लिख रहा है ना यहाँ पर कि मोहन आया तो मैं बाजार गया, या उसने मुझे चॉकलेट दी तो मैं बाजार गया। तो किसी और पर डिपेंड नहीं है, ये खुद पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है। ये देखिए, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी तो क्या हुआ, जब बारिश रुकी तो मैं दिल्ली गया, जब बारिश रुकी तो मैं स्कूल गया,
जब बारिश रुकी तो मैं स्कूल से आया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर ही होगा इसको अर्थ मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कौन-सा क्लॉज़ है ये? डिपेंडेंट क्लॉज़ है, ठीक है? क्योंकि अर्थ हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, सो थोड़ा हम इसको पढ़ने में अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला देखिए, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो क्लॉज़ तो है ये। अब कौन-सा क्लॉज़ है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है, क्योंकि ये खुद में ही पूरा है, राम खेल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम पूरा करेगा तब वो खेलेगा, या राम ने अपना पूरा काम किया फिर वो खेला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो देखिए, अब इंडिपेंडेंट को देखते हैं इसको। आप इतने सेंटेंस को पढ़िए, विच यू गेव मी, वैसे ये नहीं होगा इसमें, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, क्या मुझे दी? कुछ तो होगा, वह बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी जो तुमने मुझे दी, वह चॉकलेट बहुत मीठी थी जो तुमने मुझे दी, वह टॉफी बहुत खट्टी थी जो तुमने मुझे दी। कुछ ना कुछ जहाँ जरूर होगा जो ये किसी पर डिपेंड है, ये ठीक है? विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, क्या? तो ये किसी हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है, हमारे ये सेंटेंस जो है, ठीक है? तो इसलिए क्या कहेंगे इसको हम? डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे इसको। ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है? तो देखिए, आई होप क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा कहीं पर भी। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है? तो देखिए, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि डिपेंड क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो खुद पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। वैसे सेंटेंस में होता है जो सेंटेंस खुद में ही पूरे हो रहे हो, खुद ही पूरे हो रहे हो। जैसे कि मैं ये कहूँ, मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी, मैंने सिर्फ ये कहा मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैं कल कॉलेज जाऊंगी। तो ये क्या है? खुद में पूरा हो रहा है, तो क्या इंडिपेंडेंट है ये। लेकिन वहीं पर मैं कहने लगूं, तुम कल आई तो मैं भी स्कूल आऊंगी, तुम कल आई तो मैं स्कूल आऊंगी, मतलब मेरा स्कूल आना किस पर निर्भर है? तुम्हारे आने पर। तुम आओगी तो मैं आऊंगी, तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं आऊंगी। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, ये वाला सेंटेंस जो हमारा ये डिपेंड करेगा, ठीक है? तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो खुद में ही पूरे होते हैं, इसीलिए उनके कोई टाइप नहीं होते हैं। वहीं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद में कभी पूरे नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे देखिए, आप भी हैं, आप भी अपने दोस्तों से बोलते होंगे कि देख भाई, तू कल स्कूल आएगा तो मैं भी आऊंगा, तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, ठीक है? तो क्या है, तुम डिपेंड हो किसी पर। लेकिन वहीं एक बच्चा है, वो क्या कहेगा कि तू आए या नहीं आए मैं फिर भी कल स्कूल आऊंगा, मतलब मैं स्कूल आऊंगा। तो वो डिपेंड नहीं है किसी पर, वो हर हालत में स्कूल आएगा, ठीक है? वो ऐसे डिपेंड नहीं है कि तुम नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा, तुम आओ या नहीं आओ वो फिर भी आएगा। तो वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद में निर्भर है। लेकिन अगर तुम किसी पर निर्भर रहते हो, आश्रित रहते हो, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, हमारी जो हमने आज की क्लास में किया था, वो हमने क्या किया था? टाइप ऑफ क्लॉजेस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो दूसरे डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो हमने इंडिपेंडेंट तो हमारा आज ही पूरा हो गया है क्योंकि इसके कोई टाइप ही नहीं होते हैं। डिपेंडेंट तो हमने कर लिया है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के जो 3 टाइप्स हैं वो क्या है, हमारे रह गए हैं, जो हम आने वाली कल जो हमारे आने वाली क्लास है हम उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कल के बाद ये हमारा कल मतलब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि मैं आपके लिए एग्जाम्पल की क्लास लेकर आऊं, इनकी प्रैक्टिस की क्लास लेकर आऊं, तो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपके लिए आगे वाली क्लास लेकर आऊं एग्जाम्पल वाली या नहीं लेकर आऊं। अभी आपके पास 2 दिन है, तो कल की क्लास में सीखेंगे हम क्या? जी क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है? आई होप क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। देखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।